नमस्ते, मेरा नाम है प्रिंस एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बिहार डे। बिहार के बारे में हम जितना कुछ जानते हैं, बिहार उससे कई गुना ज़्यादा परे है। आज मैं आपको मेरे कुछ ऐसे दोस्तों से मिलवाऊंगा जो बिहार को आगे ले जाने के लिए, उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उनके पर्सपेक्टिव एंड उनके थॉट प्रोसेस बिहार को लेकर क्या है, तो आइए हम उन्हें सुनते हैं। नमस्कार। जिस माटी ने विद्यापति को जन्म दिया, उस माटी की हर मिट्टी में एक शेर दफन है। विद्यापति बिहार का शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर को विद्यापति को 14वीं शताब्दी में मैथिली में ऐसा लिखा जो आज भी रोम रोम में उतरता है। प्रेम, विरह, भक्ति सब एक साथ रामधरी से दिखकर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह सिर्फ कविता नहीं, यह एक रेवोल्यूशन था। दिनकर की कलम तलवार से भी तेज थी। फणीश्वर नाथ रे मैला आंचल लिखा। बिहार के गांव की आत्मा को वर्ड्स में उतारा। जो प्रेमचंद ने यूपी के लिए किया, रेणु ने बिहार के लिए किया। शिव पूजन सहाय, नागा अर्जुन, केदारनाथ सिंह एक ही माटी से इतने जेंट्स, यह कोइंसिडेंस नहीं, यह ट्रेडिशन है। नागा अर्जुन चंद कवि जिसने सत्ता के सीधे आग में देखकर कविता लिखी, बिना डरे बिना रुके। बिहार की पोएट्री में खासियत है, यह आइवरी टावर में नहीं लिखी जाती, यह खेत में लिखी जाती है, यह नदी किनारे लिखी जाती है, दर्द में लिखी है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी, 4 भाषाएं, 4 ओशियंस ऑफ लिटरेचर एक ही बिहार से। बिहार के राइटर्स ने कभी डेकोरेशन के लिए नहीं लिखा, उन्होंने हमेशा ट्रुथ के लिए लिखा। यह कविता विरोध है, प्रेम है, प्रार्थना है। बिहार के हर शब्द में एक पूरी जिंदगी है। यह साहित्य नहीं, यह बिहार की आत्मा की आवाज है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। आज हम बिहार की आर्ट के बारे में बताते हैं। जब दुनिया कैनवास ढूंढती थी, तब बिहार की माओ ने दीवारों को इतिहास बना डाला। मधुबनी पेंटिंग जो कि आज से 2500 साल पुरानी है, जब ना कोई स्कूल ना कोई डिग्री, बस माँ से व्यक्ति को हाथों से हाथ में। मंजूषा आर्ट भागलपुर की असली पहचान, जिसकी हर लाइन में एक औरत की जीत, हर कलर में एक प्रेम की लड़ाई है। पटना कलम ने कहा कि इम्पायर नहीं, आर्मी को पेंट करो, वही असली आर्ट है। सुजैनी आर्ट ने पुराने कपड़ों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ा। उसके कांटों में आज भी पुरानी मेमोरी जिंदा है। यह पेंटिंग्स आज गैलरीज में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, पर इसकी रूह, इसकी असली जगह वही माटी की दीवार है। जिस जमीन की औरतें आर्टिस्ट हो, वह जमीन कभी गरीब नहीं होता। बिहार की हर पेंटिंग एक प्रेयर है, हर लाइन एक पोयम है, हर कलर एक जनरेशन का वॉइस है। हर ये आर्ट नहीं बिकती, ये आर्ट जीती है दीवारों पर, दिलों पर, इतिहास पर। बात करते हैं बिहार पुलिस के बारे में। वो खाकी नहीं पहनते हैं, वो एक वादा पहनते हैं। बिहार पुलिस कोई ऑर्डिनरी फोर्स नहीं है, यह वह फोर्स है जो 13 करोड़ लोगों की रक्षा करती है। एक ऐसी पॉपुलेशन जो जर्मनी से बड़ी है, जहाँ टेरेन बदलता है हर 50 किलोमीटर पर। फ्लड जोन, फॉरेस्ट, प्लेन, बॉर्डर, वहाँ एक ही खाकी डटी रहती है। बिहार पुलिस की यूनिकनेस यह है कि यह एडवर्सिटी में काम करना जानती है। कोसी फ्लड में नाव पर पेट्रोल, मोइस्ट अफेक्ट जोन्स में निडर कदम, छत पर करोड़ों की भीड़, 0 मेजर इंसिडेंट। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, यह एक कैरेक्टर है। और फिर आती हैं बिहार पुलिस की वो बेटियां जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनकर प्रूव किया खाकी का रंग जेंडर नहीं देखता। बिहार में महिला पुलिस ऑफिसर आज थाने रन कर रही हैं, वो साइबर क्राइम सॉल्व कर रही हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम की आवाज़ बन रही हैं, वो मिडनाइट पेट्रोल पर हैं बिना किसी फियर के। एक बेटी जब यूनिफॉर्म पहनती है, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ती, वो बिहार की हर उस बेटी के लिए लड़ती है जो अभी भी डरती है रात में बाहर निकलने से। पुलिस की सबसे बड़ी पावर गन नहीं होती, पुलिस की सबसे बड़ी पावर होती है पुलिस का ट्रस्ट, और बिहार पुलिस वो ट्रस्ट कमा रही है। नमस्कार। बिहार का म्यूजिक कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, यह एक एस्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। यहाँ गाना और जीना एक ही है। छठ के वो गीत, कोई स्टूडियो नहीं, कोई माइक नहीं, बस नदी के किनारे लाखों कंठ और एक सूरज। यह दुनिया का सबसे बड़ा लाइव कॉन्सर्ट है। विद्यापति के पद 600 साल पुराने आज भी बिहार बंगाल के घरों में गूंजते हैं। वो भाषा बदली, एसेंट बदला,
पर वो दर्द और प्रेम नहीं बदला। भोजपुरी जिसे लोग लुक डाउन करते हैं, पर कबीर जी इस भाषा में ही बोले, लोक की भाषा हमेशा सबसे पावरफुल होती है। विदेशिया, बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स का दर्द, घर की याद, माँ की आवाज़, बतरी का इंतजार, सब एक गीत में है। यह वर्ल्ड म्यूजिक है, बस दुनिया को भी पता नहीं है। शोहर, विवाह गीत, अल्लाह, हर ओकेजन का अलग राग है। बिहार में जिंदगी का हर पल संगीत में रैप है। क्लासिकल रूट्स भी गहरे हैं। ठुमरी की नींव में बिहार है। बनारस घराना बिहार की देन है। बिहार का संगीत माइक्रोफोन मांगता नहीं, यह दिल से निकलता है और दिलों में उतरता है। यहाँ हर माँ एक सिंगर है, यहाँ हर एक नदी मेलोडी है। बिहार खुद एक गीत है, अधूरा नहीं, इंटरनल। थैंक यू। हाय, मेरा नाम विवेक है। मैं एडवर्टीज का फाउंडर। लोग अक्सर कहते हैं बिहार में सिर्फ राजनीति है, पर यह सच्चाई नहीं है। बिहार में एक नई सोच की क्रांति गूंज रही है। बिहार के युवाएं कल जो नौकरी ढूंढते थे, आज बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप की बात कर रही हैं। हाँ, वही स्टार्टअप जो दुनिया में बेशुमार और बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाती हैं। आज बिहार की युवाएं जो नौकरी के पीछे भागते थे, आज स्टार्टअप और आइडिया को लेके सीरियस हैं और उन पे काम कर रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियां बना रही हैं। उन छोटे छोटे शहरों में स्टार्टअप की बात हो रही है जहां कभी स्टार्टअप के बारे में लोग जानते तक नहीं थे। भारत का एक ऐसा राज्य जो स्टार्टअप सिटी और स्टार्टअप इंडिया में समर्थन दे रहा है, जिसे हम बिहार कहते हैं। नए स्टार्टअप और नए सपनों के साथ एक नया बिहार बन रहा है। हो सकता है आने वाले समय में भारत की एक बड़ी स्टार्टअप स्टोरी एक छोटे से जगह भागलपुर, गया और हमारा रोहतास से हो सकता है। अब ये नया बिहार है। यहाँ लोग पैसा नहीं, इतिहास बनाते हैं। थैंक यू। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, पर यह डिसीजन किसी इंस्पिरेंस से नहीं आया। यह बिहार की उस माटी से आया जिसने मुझे बताया कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती, शिक्षा एक जिम्मेदारी होती है। जब मैंने पढ़ा कि नालंदा में 2000 आचार्य थे और वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो जीते थे अपने विद्यार्थियों के साथ, तब समझ आया कि टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं, एक तपस्या है। उन आचार्यों ने कोई सैलरी नहीं मांगी, कोई रिकॉग्निशन नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ दिया, और इतना दिया कि कोरिया से जापान तक लोग आए लेने। मैं उस ट्रेडिशन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आज बिहार के गांवों में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सपने हैं पर गाइड करने वाला कोई नहीं, जिनके पास हंगर हैं पर डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं। एक अच्छा टीचर उस बच्चे की पूरी ट्रेजेस्ट्री बदल सकता है। एक टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो एक इंसान बनाता है। बिहार ने दुनिया को आर्यभट्ट दिया, चाणक्य दिया, पर उसके पीछे कोई गुरु था। हमेशा हर ग्रेटनेस के पीछे एक टीचर होता है जिसका नाम हिस्ट्री में नहीं आता। मैं वो नाम बनना चाहती हूँ। नालंदा एक बिल्डिंग नहीं थी, नालंदा एक टीचर का संकल्प था। मैं वो संकल्प फिर से जीना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं रीत हूँ। बिहार को समझना हो तो आंकड़ों से नहीं, यहाँ के युवाओं की आंखों में झांक कर देखिए। यह वह जगह है जहाँ लाखों सपने एक ही लक्ष्य के लिए जागते हैं, एक सरकारी नौकरी। सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान, स्थिरता और परिवार की उम्मीद का नाम है वह। छोटे छोटे कमरों में बैठा हुआ बिहार का छात्र सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा होता, वह अपनी किस्मत लिख रहा होता है। और सच कहें, बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस है। यहाँ दिमाग सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए चलता है। लेकिन बिहार सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह स्टाइल भी है, पहचान भी है। यहाँ की सादगी में भी एक अलग फैशन है। धोती कुर्ता हो या नई पीढ़ी का आत्मविश्वास, दोनों साथ चलते हैं। जब ढोल बजता है
और लोक नृत्य शुरू होता है तो लगता है जैसे इतिहास खुद मंच पर उतर आया हो। वो ऊर्जा, वो मिट्टी की खुशबू, यही असली बिहार है। एक ऐसा बिहार जहाँ सपने किताबों में भी हैं, संस्कृति में भी हैं और आने वाले भविष्य में भी। क्योंकि याद रखिए, जब बिहार सोचता है तो सिर्फ अपना नहीं, देश का भविष्य बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, आज हम बिहार की राजनीति को समझेंगे। अगर बिहार की राजनीति को समझा जाए तो वह है जागरण। यह वही धरती है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, विचार दिए और नेतृत्व भी दिया। और आज भी बिहार की असली ताकत उसकी जनता है। यहाँ हर चुनाव सिर्फ सरकार चुनने के लिए नहीं होता, बल्कि भविष्य तय करने के लिए होता है। आज का बिहार बदल रहा है। गांव से लेकर शहरों तक युवा पढ़ रहे हैं, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को मजबूत बना रहे हैं। नए सपने देख रहे हैं। राजनीति अब सिर्फ नेताओं की नहीं रही, बल्कि युवाओं की भागीदारी बन रही है। बिहार का युवा अब सवाल भी कर रहा है, साथ साथ जवाब भी ढूंढ रहा है और साथ में इस समाधान का हिस्सा भी बनना चाहता है। और यही सबसे बड़ी उम्मीद भी है, क्योंकि जब जनता जागरूक होती है तो राजनीति बेहतरीन होती है। और आज का बिहार उम्मीद का बिहार है, मेहनत का बिहार है और आने वाले समय में यह विकास और नेतृत्व का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। क्योंकि सच यही है, बिहार सिर्फ इतिहास नहीं, भारत के भविष्य की सबसे मजबूत संभावना है और सबसे मजबूत संभावना बनेगी भी। ये है हमारा बिहार। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर बिहार की असली आत्मा को महसूस करना है तो शहरों में नहीं, खेतों में जाइए। यहाँ की मिट्टी अब भी उम्मीद उगाती है। जब सूरज की पहली किरण खेतों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ उगना बाकी है, उम्मीद के साथ साथ सपने भी। आज बिहार की कृषि की कंडीशन बदल रही है, नई तकनीक आ रही है और युवा फिर से खेतों की तरफ लौट रहे हैं। फसल अब सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, एक नई भविष्य का आधार बन रही है। एक समय था जब किसान सिर्फ मौसम पर निर्भर रहता था, आज वही किसान नई तकनीक सीख रहा है और नए तरीके खोज रहा है। और ये सच है कि बिहार के मिट्टी में सिर्फ फसल नहीं, एक नई उम्मीद उगता है और भविष्य उगता है। दोस्तों, जिस दिन बिहार की कृषि पूरी ताकत से खड़ी हो गई, उस दिन बिहार सिर्फ अनाज का केंद्र नहीं होगा, पूरे भारत में एक नई कृषि क्रांति का केंद्र बन जाएगा। वाओ, अमेजिंग। आई होप आपको इनके आइडियाज़ और इनके थॉट प्रोसेस पसंद आए होंगे। सो आप भी अपने आइडियाज़ और अपने थॉट प्रोसेस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बिहार डे। लेट्स मेक बिहार मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू। तुझको शत शत वंदन बिहार।